हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी बाई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू थर्ड यूनिट ऑफ क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी। यस, जो आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक आई है ना पूर्वी, उसमें थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट वो हम आज उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज करेंगे बिकॉज हम चैप्टर अच्छे से रीड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर? द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, ये ओके। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उसको कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और जो भी है वो सब करेंगे। ओके, देखते हैं जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस डिस्कस से कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद सुटेबल रीजन, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। यानी आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है विद सुटेबल रीजन के साथ। ओके, चलिए फर्स्ट है लेरॉयज निकनेम वाज एनसाइक्लोपीडिया। हमने चैप्टर में पढ़ा कि जो लेरॉय है उसका निकनेम क्या है? एनसाइक्लोपीडिया निकनेम था उसका। एंड एवरीवन कॉल्ड हिम बाय दैट नेम बिकॉज, और सभी उसको उस नाम से बुलाते थे। बिकॉज, क्यों बुलाते थे? तो आप यहाँ लिखोगे बिकॉज हिज हेड वाज फुल ऑफ फैक्ट्स लाइक एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मैं इधर नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? हिज हैड, बिकॉज के बाद हिज हैड was full of facts, full of facts like encyclopedia। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है एनसाइक्लोपीडिया, आप ये पूरा लिख लेना। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट। अब हम सेकंड देख लेते हैं। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे नाइट को डिनर टेबल पर चीफ ब्राउन स्टार्टेड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप एज, यानी चीफ ब्राउन मशरूम सूप के क्रीम को स्टेयर यानी घूर रहे थे। वाई, रीज़न क्या है इसका, क्यों घूर रहे थे? क्योंकि उनके माइंड में एक मिस्ट्री थी जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, है ना। सो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ही हैड, इसमें लिखना है आपको एज के बाद। ठीक है, ही हैड अ mystery comma that he could not solve, जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये आप लिखोगे सेकंड में। देन थर्ड देख लेते हैं। एनसाइक्लोपीडिया sat quietly at the dinner table because, एनसाइक्लोपीडिया डिनर टेबल पे बिल्कुल शांत बैठा था। क्यों शांत बैठा था? ताकि वो केस को अच्छे से समझ सके, है ना। सो आप लिखोगे ही वॉन्टेड लिसन टू द केस केयरफुली, और अंडरस्टैंड, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो। लिखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बिकॉज के बाद, बिकॉज ही wanted to understand the case। ठीक है, वो केस समझना चाहता था। ओके, एंड देन फोर्थ वन, नॉलिन पुट द विल ऑन द किचन टेबल बिकॉज, नॉलिन ने जो अपनी विल है वो किचन टेबल पे रख दी थी। क्यों? अब देखो, हमने स्टोरी में पढ़ा क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया था ही वॉज डाइंग, उसको हार्ट अटैक आया था, है ना। ये देखो यहाँ पर है ना, बैड हार्ट अटैक फॉर मैनी ईयर्स। हार्ट्स मतलब उसको हार्ट की बीमारी थी। तो उस दिन सुबह क्या हुआ था, उसको एक हार्ट स्ट्रोक आया था, है ना। सो आप यहाँ से लिख सकते हो ही हैड अ स्ट्रोक, he must have realized he was dying, with his last strength he managed to put his will on the kitchen table। यहाँ तक ठीक है, आप इसमें रीज़न के तौर पर ये लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं, तो हमें पता चल गया कि जो चीफ ब्राउन है उसको लॉरी की हेल्प की ज़रूरत थी, है ना। क्यों थी? क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, है ना।
तो उसकी हेल्प के बिना तो वो शायद ही केस सॉल्व कर पाते मिस्टर ब्राउन। ओके, सो चलिए अब हम करते हैं लेट अस डिस्कस। ओके, अ फैक्ट इज समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ये फैक्ट और ओपिनियन वाला है जो हम पहले भी कर चुके हैं, यानी आपको कुछ सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपको इसमें से चूज़ करना है कि फैक्ट कौन सा है और ओपिनियन क्या है। ठीक है, यानी कि एक फैक्ट क्या होता है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ओपिनियन क्या होता है, किसी का थॉट, किसी हर इंसान की थॉट किसी चीज़ को लेके अलग अलग होती है ना। ओपिनियन अलग अलग होता है, विचार अलग अलग होते हैं। तो हमें इन स्टेटमेंट्स में से चूज़ करना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। ठीक है, सो ये देखो, एक फर्स्ट वन है जो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ये फैक्ट है। एनसाइक्लोपीडियाज फादर वाज द चीफ ऑफ पुलिस। वो एनसाइक्लोपीडिया के फादर चीफ ऑफ पुलिस थे, है ना। तो ये तो फैक्ट है। ठीक है, इसमें तो विचार, थॉट, ये सब की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। एवरीवन थॉट दैट चीफ ब्राउन मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। यानी सभी सोचते थे कि चीफ ब्राउन जो है वो कंट्री के स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ हैं। तो ये क्या है, ओपिनियन है, क्योंकि सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं, थॉट लिखा हुआ है ना। सो ओपिनियन है, तो आप यहाँ पे ओपिनियन लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड। तो ये क्या है, फैक्ट है जो एनसाइक्लोपीडिया के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, फैक्ट। ओके, देन फोर्थ है, लेरॉय's friend said that he was like a library and computer rolled into one and more user friendly। यानी लॉरेय के फ्रेंड उसको बोलते थे कि ये लाइब्रेरी जैसा है, या तो जैसे कंप्यूटर में सारी चीज़ें होती है ना, कुछ भी आपको चाहिए तो आप उसमें से निकाल सकते हो, तो ये उससे भी ज़्यादा मतलब यूज़र फ्रेंडली है, इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स की थॉट है, ओपिनियन है उनका। ठीक है, ये फैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपिनियन। देन फिफ्थ है, टू मास्कमैन हेल्ड अप द डायमंड मार्ट ऑन 6th एवेन्यू। जो डायमंड मार्ट है 6th एवेन्यू पर, उसमें 2 मास्कमैन ने हेल्ड अप यानी चोरी की, रॉबरी की। तो ये क्या था, फैक्ट था। ठीक है, ये किसी का थॉट नहीं है, ये ऐसा हुआ है, ये फैक्ट है। ओके, नॉलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट वाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना। यानी साउथ कैरोलिना में जब ये दोनों थे जेल में, तब ये मिले थे, ये भी फैक्ट है। ये भी यहाँ पे भी किसी के ओपिनियन की बात नहीं है, ये सच है, वहाँ पे वो मिले थे जेल में, है ना। देन 7th देख लेते हैं। चीफ ब्राउन्स हंच वाज द डेवनपोर्ट एंड नॉलन डिसाइड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन। यानी चीफ ब्राउन को था ऐसा, मतलब उनको लगा कि जो डेवनपोर्ट और नॉलन है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी लूट का सामान है वो एक ऐसी जगह पे, मतलब किसी सुरक्षित जगह पे छुपा दी जाए जब तक कि चीज़ें ठंडी ना हो जाए, यानी जो मैटर है वो ठंडा ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीफ ब्राउन का ऐसा ओपिनियन है, ऐसा उनको लगा, है ना, उनका थॉट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ओपिनियन। ठीक है, नॉलन रोट अ 4-word कोड टू टेल डेवनपोर्ट where he had hidden the stolen ज्वेलरी। यानी जो नॉलन ने 4 वर्ड का कोड लिखा था जिससे डेवनपोर्ट को पता चल जाता कि ज्वेलरी कहाँ छुपी हुई है। तो ये तो फैक्ट है, उसने 4 वर्ड का ही कोड लिखा था, है ना, कोड वर्ड लिखा था ना उसने। सो ये क्या है, फैक्ट है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ लेरॉय गिवन इन द बॉक्स बिलो। यानी आपको 4 कैरेक्टर यानी क्वालिटी दी हुई है लेरॉय की। ठीक है, देयर इज एन एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू डू नॉट नीड, यानी एक एक्स्ट्रा वर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। 1 एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल भी आपके लिए किया हुआ है। ये देखो, ये 4 क्वालिटी है और वो क्वालिटी ये है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बताना है कि वो कौन सी क्वालिटी के बारे में, ये टेक्सटुअल एविडेंस में आपको मिलेगा, कौन सी क्वालिटी है वो बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट देखो, ही रीड मोर बुक्स देन एनीवन इन एडाविला एंड ही नेवर फॉरगेट अ फैक्ट। वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ता है
मतलब जितनी बुक पढ़ता है वहाँ पे उतनी कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, इतनी बुक्स पढ़ता है वो, उस एरिया में इतनी बुक्स कोई नहीं पढ़ता। ही नेवर फॉरगेट अ फैक्ट, और वो फैक्ट को भी भूलता नहीं है। तो क्या होगा, नॉलेजेबल, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वालिटी कौन सी है, नॉलेजेबल पर्सन है वो। देन सेकंड, एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, यानी जो अपने पापा की वो हेल्प करता था एनसाइक्लोपीडिया, वो किसी को इसके बारे में बताता नहीं था। ही डिडेंट वांट टू सेम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़, वो दूसरे बॉयज़ से डिफरेंट नहीं दिखना चाहता था। तो इससे हमें उसकी किस क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, हम्बल, यानी वो बहुत ही हम्बल था, वो हेल्प भी करता था लेकिन वो उसको बताता नहीं था किसी को, ठीक है। देन थर्ड है, एनसाइक्लोपीडिया सैट क्विकली, वो शांति से बैठा था। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट, वो जानता था कि उसके मम्मी पापा केस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि उसको केस अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो इसमें उसकी कौन सी क्वालिटी आ जाएगी, वो सुन रहा था ना सब चीज़ आराम से, तो लिसनर, ही इज़ अ गुड लिसनर, ठीक है, ये भी एक अच्छी क्वालिटी है कि आप किसी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन सको, ठीक है। देन फोर्थ वन, यूजुअली ही नीड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट, यानी वो डेजर्ट कुछ मीठा खाने से पहले, जैसे खाना खाते हैं तो लास्ट में मीठा खाते हैं, तो मीठा खाने से पहले वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता था और केस सॉल्व हो जाता था। तो इससे हमें उसकी किस क्वालिटी का पता चलता है, क्लेवरनेस, ये क्लेवरनेस, तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे क्लेवरनेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलिए ये एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, हालांकि हमने ये चैप्टर में पढ़ लिया है और आपको एक्सप्लेन भी किया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में है तो इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ओके। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक्ड टू टेल एवरी वन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड, बट ही वुड हु वुड बिलीव हिम, यानी चीफ ब्राउन सबको अपने बच्चे के बारे में बताना चाहता था कि वो कितना इंटेलिजेंट है, बट हु वुड बिलीव हिम, कि उसका विश्वास कौन करता, इसलिए वो बता नहीं पाते थे। हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वॉज एन 8th ग्रेडर, सो ही सेड नथिंग, यानी ये किसी को विश्वास नहीं होता कि 8th क्लास का बच्चा जो है वो इतना इंटेलिजेंट और इतना शार्प माइंड हो सकता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहते थे। Encyclopedia never speak of the help he gave his father, यानी वो अपने पापा की जो हेल्प करता था उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलता था। he didn't want to seem different from other boys, वो दूसरे बॉयज से डिफरेंट नहीं दिखना चाहता था, वो सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता था। अगर सबको पता चल जाता कि ये इतना इंटेलिजेंट है तो हो सकता है ना सभी बच्चे उसके साथ इतना फ्रेंडली नहीं रहते, इतना फैमिलियर नहीं रहते, है ना। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निकनेम, ही वॉज स्टक विद इट, बट वो अपने नाम के साथ कुछ नहीं कर पाया, यानी उसको एनसाइक्लोपीडिया बुलाते थे सभी, तो वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाया और वो उसके साथ एकदम से स्टक किया, फंस गया, स्टक मतलब फंस गया, ठीक है। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम, उसके सिर्फ पेरेंट्स और टीचर ही उसके रियल नेम से उसको बुलाते थे, उसका रियल नेम क्या है, लेरॉय, है ना, ये देखो ये लेरॉय। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया, और बाकी सब उसको क्या बुलाते थे, एनसाइक्लोपीडिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन, एक रीजन बताना है आपको यहाँ पे। चीफ ब्राउन्स डिलेमा कैन बी कॉल्ड यूनिक बिकॉज, डिलेमा क्या होता है, कंफ्यूजन, दुविधा, तो चीफ ब्राउन की जो दुविधा थी वो यूनिक हम कह सकते हैं, वाई। अब उनकी दुविधा क्या थी कि वो अपने बच्चे के बारे में सबको बताना चाहते थे बट वो बता नहीं सकते थे, है ना। सो इसलिए हम यूनिक कह सकते हैं, है ना, कि सभी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे की क्वालिटी को दूसरों को बताते हैं, उनको अच्छा लगता है, बट वो अपने बच्चे की क्वालिटी को बता नहीं सकते थे, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज, यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर, ही wanted to tell about his son but he thought
he thought that no one would believe him. कोई उनका विश्वास नहीं करता, सॉरी ही नहीं आएगा, HIM हिम, ठीक है, कोई उनका विश्वास नहीं करता। आपको राइटिंग थोड़ी सी वैसी लग सकती है, बट स्क्रीन पे थोड़ा सा लिखना मुश्किल होता है, इसलिए मैं ऐसे ही लिख पा रही हूँ अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। What can be inferred about why encyclopedia never spoke of the help he gave his father? यानी इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, यानी अपने पापा की हेल्प तो करता था, बट वो किसी के बारे में, इसके बारे में, हेल्प के बारे में किसी से कुछ कहता नहीं था। सो देखो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। क्यों? ही इज़ वेरी शाय एंड लेक कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो शर्मीला था, कॉन्फिडेंस कम था इन हिज एबिलिटी टू शेयर हिज इंसाइट्स, नहीं ऐसा नहीं था। ही वॉन्ट टू अवॉइड द जेलसी अदर्स माइट फील अबाउट हिज स्किल्स, क्योंकि वो दूसरे बच्चे उससे जलन करते इसलिए वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहा था, नहीं। ही डिज़ायर्स टू ब्लेंड विद द अदर बॉयज़ टू प्रिवेंट सीमिंग डिफरेंट, क्योंकि वो चाहता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाए, अलग नहीं दिखना चाहता था। यस, ये है करेक्ट रीज़न, है ना। एंड 4th भी देख लेते हैं। ही इज़ एम्बेरस अबाउट बीइंग स्मार्टर, नहीं वो एम्बेरस नहीं था, ठीक है, ये रीज़न नहीं था कि वो इस चीज़ को छुपाता था कि वो अपने पापा की हेल्प करता है केस को सॉल्व करने में, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ब्लेंड होना चाहता था, उनसे डिफरेंट नहीं होना चाहता था। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। The parents choose not to call their son encyclopedia. Select the reason that is false. यानी उसके जो पेरेंट्स थे वो अपने बेटे को encyclopedia नहीं बुलाते थे, तो इसका रीज़न आपको बताना है जो गलत है, ठीक है। आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, जो फॉल्स रीज़न है वो चूज़ करना है, जो सही है वो नहीं चूज़ करना। अब देखो फर्स्ट वन क्या है, फॉर दैम ही इज़ मोर दैन हिज यूनिक एबिलिटीज़, क्योंकि उनके लिए वो उसकी एबिलिटी जो थी यूनिक उससे कहीं ज़्यादा था। ही इज़ देयर चाइल्ड विद अ पर्सनल आइडेंटिटी, वो उनका बच्चा था जिसकी पर्सनल आइडेंटिटी है, ये रीज़न है, ये तो ट्रू रीज़न है ना। हमें फॉल्स ढूंढना है। कॉलिंग हिम बाय हिज रियल नेम रिफ्लेक्ट्स देयर अफेक्शन एंड डिज़ायर टू एक्नॉलेज हिम एज एन ऑर्डिनरी बॉय, ये भी रियल रीज़न हो सकता है, ट्रू रीज़न है ना, कि वो उसके रियल नेम से ज़्यादा कनेक्ट फील करते थे और अफेक्शन, उनसे लगाव फील करते थे। ओके, देन दे वांट हिम टू बी रिमेंबर एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर अराउंड, क्योंकि वो चाहते थे, दे वांट हिम टू बी रिमेंबर, वो इसको याद रखना चाहते थे एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स अराउंड, कि वो दूसरों से अलग है, नहीं, ये हो जाएगा इसका फॉल्स रीज़न, ठीक है, ऑप्शन सी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। What does the writer mean by the fact that Leroy was stuck with the name encyclopedia? यानी जो राइटर है ना कहना चाहता है कि जो लेरॉय का नाम था ना encyclopedia, तो वो उससे stuck with the name, यानी इस नाम में वो फंस गया था। इसका क्या मतलब है? इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? The writer mean इतना लिखोगे, then लिखोगे that राइटर का मतलब था कि लेरॉय, जो ये लेरॉय इसका नाम था ना, लेरॉय डिड नॉट वांट दैट everyone called him एनसाइक्लोपीडिया, मैं ये शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, आप पूरा लिखना। बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, इतना आप लिख दोगे। डोंट वरी, आगे के जो बड़े क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो मैं आपको प्रॉपरली टाइप करके और PDF में से करवाऊंगी, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन, चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स। चीफ ब्राउन ने 4 वर्ड पढ़े, नॉर्म, अर्ट्स, स्वीट एंड हर्ट्स, ये वाले जो कोड वर्ड्स थे। ही शुक हिज हैड एंड पास्ड द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन। उन्होंने अपना सिर हिलाया और नोटबुक पास कर दिया मिसेस ब्राउन को। अगेन, कैन यू फिगर इट आउट, और उनको बोला कि क्या तुम इसको फिगर आउट कर सकती हो, पता कर सकती हो कि क्या लिखा हुआ है। उनको समझ में नहीं आया, है ना। नॉर्म इज अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव ग्रामेटिकल टर्म। एक ग्रामेटिकल टर्म है जिसमें नॉर्म का शॉर्ट यानी नॉमिनेटिव का शॉर्ट है नॉर्म, वो ऐसा बताती है। स्टेटेड मिसेस ब्राउन हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट इन हाई स्कूल। अब क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ाती थी हाई स्कूल में, तो वो ग्रामेटिकल वे में उसको जोड़ रही थी जो कोड वर्ड थे, है ना। अर्ट्स इज एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब एंड स्वीडन इज अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप। ठीक है, उन्होंने अर्ट्स और स्वीडन को भी इस तरह से डिफाइन किया, एंड हर्ट्स इज हर्ट्स। ठीक है, सो इस तरह से उन्होंने 4 वर्ड को डिफाइन किया। शी लिफ्टेड हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हैड। अब उन्होंने मतलब एनसाइक्लोपीडिया की तरफ देखा, मतलब एक्साइटिंग वे में, यानी उनको जानना था कि इसका क्या मीनिंग है। मतलब वो दर्शा रही थी कि उनको समझ नहीं आया, और अब कौन उनको समझाएगा, एनसाइक्लोपीडिया समझाएगा। आई कांट फिगर इट आउट, शी कन्फेसेस, और वो बोल देती है कि मुझे तो समझ नहीं आया। डेवेनपोर्ट डिसअपीयर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर। अब एनसाइक्लोपीडिया उनको रिमाइंड करवाता है कि जो डेवेनपोर्ट वो लूट के बाद गायब हो जाता है। तो वो मतलब इसका क्वेश्चन था एनसाइक्लोपीडिया का, जो वो पूछता है कि वो राइट आफ्टर द होल्ड अप यानी लूट के तुरंत बाद वो गायब हो जाता है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज चीफ ब्राउन्स रिएक्शन ऑफ शेकिंग हिज हेड सजेस्ट अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 4 वर्ड्स। यानी 4 वर्ड जो थे वो कोड वर्ड, वो पढ़ने के बाद वो अपना सिर हिलाते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि उनको वो समझ में नहीं आया, है ना। जो उनका रिएक्शन था उससे हमें यही पता चलता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है, ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट द वर्ड वाज अ क्लू, कि वो कॉन्फिडेंट थे कि ये वर्ड जो है वो क्लू है। ही इज़ कन्फ्यूज्ड अनेबल टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड, वो कन्फ्यूज थे और उस वर्ड से कोई सेंस ही नहीं निकल रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था, है ना। सो आई थिंक ये बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड देख लेते हैं सी और डी भी। ही बिलीव्स द वर्ड आर रैंडम एंड मीनिंगलेस, नहीं, उनको ये तो पता था कि हो सकता है ये केस से जुड़ा हुआ है, ये तो उनको लग रहा था, है ना। ही थिंक्स द वर्ड आर अनरिलेटेड टू द केस, नहीं ये भी नहीं होगा, उनको था पता कि ये केस से रिलेटेड है, इसीलिए उन्होंने उसको नोट डाउन किया था, है ना। अब आगे देखिए, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ये आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। सॉरी, मिसेस ब्राउन एक्सप्लेन्ड दैट actual meaning of the individual words rather than the decoding the hidden message behind them। मिसेस ब्राउन ने एक्सप्लेन किया जो वर्ड का एक्चुअल मीनिंग था, ना कि वो जो मैसेज था उसको डिकोड किया। तो यस, ये ट्रू है, उन्होंने वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग, जैसे कि हमने अभी पढ़ा वो टॉम था ना वर्ड, उसको वो किससे कनेक्ट कर रही थी, नॉर्म, सॉरी NOM, नॉर्म को नॉमिनेटिव से कनेक्ट कर रही थी, और इस तरह से जो एक्चुअल वर्ड के मीनिंग बन रहे थे वो उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसेस ब्राउन्स इनएबिलिटी टू डिकोड द वर्ड सजेस्ट अबाउट द मैसेज। यानी मिसेस ब्राउन उस कोड को डिकोड नहीं कर पाई, तो इससे हमें क्या पता चलता है उस मैसेज के बारे में। हमें पता चलता है कि जो मैसेज था वो क्लियरली हिडन था और उसको क्रैक करना इजी नहीं था, है ना। तो आप लिखोगे, सो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ से, द मैसेज वॉज क्लियरली हिडन, मैसेज क्लियरली हिडन था, है ना, एंड इट वॉज नॉट easy to crack it। ठीक है, इतना आप लिख दोगे। चलिए आगे देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज रिमाइंडर इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट वाज
2, यानी जो एनसाइक्लोपीडिया का रिमाइंडर था ना, लास्ट लाइन में वो पूछता है कि जो डेवनपोर्ट है वो लूट के तुरंत बाद गायब हो जाता है ना, ये पूछता है वो। ये देखो, डेवनपोर्ट डिसअपीयर्ड आफ्टर राइट आफ्टर द होल्ड अप, तो ये उसका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या था, मतलब उसका पर्पस क्या था ये क्वेश्चन पूछने का। तो उसका पर्पस क्या हो सकता है, देखो, रीफोकस द डिस्कशन ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्राइम, वो जो डिस्कशन हो रहा था उस पर रीफोकस यानी फोकस करना चाहता था दोबारा से। सजेस्ट दैट द कोडेड मैसेज वाज मीन्ड फॉर डेवनपोर्ट, और या ये सजेस्ट करना चाह रहा था कि जो कोडेड मैसेज था वो डेवनपोर्ट के लिए था। एंड imply that the message was likely a clue about the location of the stolen jewelry, और या वो ये बताना चाहता था कि ये जो वर्ड है, कोड वर्ड है, वो स्टोलन ज्वेलरी के बारे में, लोकेशन, उसकी लोकेशन कहाँ है उसके बारे में क्लू था। तो आई थिंक इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये हो जाएगा, ठीक है, कि उसको जो डिस्कशन था उस कॉन्टेक्स्ट पे वो रीफोकस करना चाहता था। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से वो वीडियो मिल जाए और आप मतलब ज़्यादा सर्च ना करना पड़े आपको, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको इसी चैनल पे क्लास 8 की इंग्लिश और साइंस की भी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। और आई थिंक आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होंगी, बिकॉज साइंस में मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, MCQs, ये सब और जो पेपर में क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं उसकी वीडियो भी डाली हुई है चैप्टर वाइज। और मैथमेटिक्स में मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, एक छोटी से छोटी बात, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।